हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सरसाइज 7B फ्रॉम एसचन। लॉज ऑफ लॉगरिथम की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो पहला लॉ ये कहता है कि इफ लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, मतलब कि दो लॉगरिथम के बीच में अगर पॉजिटिव का साइन है तो उनके जो फंक्शन है ए एंड बी, उन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। दैट इज लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी। है ना? जैसे एक्सपोनेंट में पढ़ रहे थे, अगर बेस सेम रहता था और मल्टीप्लिकेशन साइन होता तो पावर ऐड हो जाती थी। लॉगरिथम में अगर प्लस का साइन रहेगा तो उनके जो ये फंक्शंस रहेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ है लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर लॉग के बीच में नेगेटिव साइन रहेगा तो जब प्लस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो नेगेटिव साइन का क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी। ये सेकंड लॉ हो गया। और थर्ड लॉ जो कि बहुत सिंपल है, लॉग ए टू द पावर एम। अगर लॉग के साथ जो फंक्शन है वो उसके भी कुछ पावर्स होंगे, एक्सपोनेंट्स होंगे, तो ये पर्टिकुलर एम जो रहता है वो पावर्स के से हटकर वो आगे प्रोडक्ट में आ जाएगा। दैट इज एम लॉग ए। एम लॉग ए। एग्जांपल्स की बेसिस पे अगर हम फर्स्ट के एग्जांपल्स कर लेंगे, अगर log 2 प्लस log 3 है तो ये हो जाएगा log 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज log 6। अगर log 2 माइनस log 3 है तो ये हमारा हो जाएगा log 2 अपॉन 3। इफ log 2 टू द पावर 3 है तो ये पर्टिकुलर पावर हमारी आगे आ जाएगी जो कि हो जाएगा 3 log 2। ये तीन बेसिक लॉगरिथम के लॉज हैं जो क्लास 9th के लिए एसचन या सेंट जॉन्स आईसीएसई इन लोगों के लिए यही तीन लॉ के लॉज ही सबसे ज़्यादा यूज होंगे, है ना? तो तीन लॉज हमने पढ़ा। मैं तीनों लॉज यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मैं क्वेश्चंस करूँ तो आपको समझ में आता रहे। लॉग ए प्लस लॉग बी विल बी इक्वल्स टू लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी, log a minus log b equals to log a upon b, and log a to the power m will be equals to m log a। ये तीन रूल है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B फ्रॉम द बुक एस चैन। इसमें अगर पहला क्वेश्चन देखें तो लिखा है एक्सप्रेस ईच सम और डिफरेंसेस एज अ सिंगल लॉगरिथम। वो एक्सप्रेस करने को कह रहा है। एक्सप्रेस फर्स्ट क्वेश्चन है एज सिंगल लॉगरिथम। अब सिंगल लॉगरिथम में उसमें फंक्शन उसमें लिखा है इसमें सम एंड डिफरेंस, तो सम में ये लॉ लगने वाला है, डिफरेंस में ये लॉ लगने वाला है। पहला क्वेश्चन है log 6 प्लस log 5। log 6 प्लस log 5 that will be equals to similarly log 6 multiplied by 5 and log 30। ये पर्टिकुलर लॉ हमारा लग गया। सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वेश्चन करें, सेकेंड वाला log 12 माइनस log 2 है तो इसमें ये क्वेश्चन लॉज लग जाएगा और आप हमारा वहां पे लिख देंगे 12/2 और सिंपलेस्ट फॉर्म करके 6 हो जाएगा। तो log 5 प्लस log 2 एंड log 4 हमारा थर्ड क्वेश्चन है। log to the base 5 और log to the base 3 5 प्लस log 3 2 प्लस log 3 4 बेस 3 4। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम देख रहे हैं कि सब प्लस है तो हम सिमिलरली पहला लॉ अप्लाई कर देंगे। जब पहला लॉ हम एक साथ तीनों में भी अप्लाई कर सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा log 3 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज log 3 5 टू 10 10 4 40। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का, जो कह रहा है कि log बेस 2 12 माइनस log बेस 2 2 प्लस log बेस 2 5। ये क्वेश्चन हो गया। इन दोनों में नेगेटिव साइन है, इसका साइन पॉजिटिव है तो इन दोनों में नेगेटिव के रूल से हम डिवाइड कर देंगे और ये पॉजिटिव साइन है तो इसके पॉजिटिव से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज log 2 12 अपॉन 2 प्लस इंडिविजुअल कर रहे हैं अभी, इन दोनों में सेकेंड लॉ हमारा अप्लाई हो गया, 6 आ जाएगा। log बेस 2 6 प्लस log बेस 2 5। अब इसमें फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो log बेस 2 6 मल्टीप्लाई बाय 5 log बेस 2 30। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सिंप्लीफाई
सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग लॉगरिथम यूजिंग टेबल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका है log बेस 40 1000 अपॉन log बेस 40 100। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन log बेस 40 1000 डिवाइडेड बाय log बेस 40 100। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर हमारे पास डिवीजन रहे, तो डिवीजन रहे मतलब एक लॉग के फ्रैक्शंस है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसमें जो ये नंबर्स है उनको पहले आप प्राइम फैक्टराइज करके किसी पर्टिकुलर चीज़ की पावर दे दीजिए, और ये हो जाएगा जैसे log 40 100 को ले सकते हैं 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय log 40 10 टू द पावर 2। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस डिजिट्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब इसमें हम थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो m जो पावर है वो हमारी फंक्शन जो रहेगा वो आगे आ जाएगा, दैट विल बी 3 log 40 10 डिवाइडेड बाय 2 log 40 10। अब क्योंकि हम ये फ्रैक्शन है तो सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे करते हैं, तो log 40 10 log 40 10 हमारा कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर इसका सेकंड क्वेश्चन की बात करें, log 32 और log 4। सेकंड क्वेश्चन है log 32 डिवाइडेड बाय log 4, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 32 को अगर हम, और 4 को, तो 4 तो सिंपली 2 टू द पावर 2 हो गया, और 32 को करने जाएंगे तो 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, 2 टू द पावर 5। और ये पर्टिकुलर 5 में हमें फिर लॉ अप्लाई कर देते हैं, तो 5 log 2 डिवाइडेड बाय 2 log 2 विल बी कैंसिल आउट, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5/2। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। थर्ड log बेस 2 8 अगर लिखा है, इसके लिए हमको एक चीज और पढ़ना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन log बेस 2 8। log बेस 2 8 में 8 को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम चेंज करेंगे तो ये log बेस 2 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये पर्टिकुलर 3 हमारा आगे आ जाएगा, दैट विल बी 3 log 2। अब 3 log 2 अगर हो गया है तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि log 2 टू इफ हमारा ये पर्टिकुलर फंक्शन और ये फंक्शन सेम हो जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और लॉ लिख देता हूं, अगर log a and a if these twos are same then it there, उसको सिर्फ 1 कहा जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा ये चीज आया log 2 2, ये हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, तो हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है इसका सिंप्लीफाई है। उसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है log m स्क्वायर माइनस log m, log m स्क्वायर माइनस log m। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें बारी बारी करके स्टेप बाय कोई सा भी लॉ अप्लाई हो सकता है। अगर आपको ये लॉज अप्लाई करना है तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी ये ए और बी कुछ पावर्स नहीं होनी चाहिए। अगर वो पावर्स में रहेगा तो हम पहले ये लॉ अप्लाई करके उस पावर्स को वहां से हटाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 2 log m माइनस log m, नहीं सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जो कि सिंप्लीफाई का फर्स्ट क्वेश्चन है log m स्क्वायर माइनस log m। इसमें आप सिंपली सेकेंड लॉ अप्लाई कर दीजिए जो कि हो जाएगा log m स्क्वायर अपॉन m। ये हमारा पूरा डिवीजन चला गया और एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो log m इज आवर फाइनल आंसर। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है log y स्क्वायर डिवाइडेड बाई log y। अब देखिए log y स्क्वायर डिवाइडेड बाय log y, माइनस में और डिवीजन में बहुत डिफरेंस होता है। डिवीजन मतलब ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की बात आ जाएगी। log y स्क्वायर डिवाइडेड बाय log y, बहुत लोग गलती कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन log y स्क्वायर माइनस log y अगर नेगेटिव साइन रहता है तो लॉगरिथम सिर्फ एक ही बार लिखना है और उसके फंक्शंस को डिवाइड करना है। बट यहाँ पे ऑलरेडी डिवीजन का ही साइन है, तो डिवीजन का साइन रहने पे मतलब कि ये पर्टिकुलर न्यूमरेटर और ये पर्टिकुलर डिनोमिनेटर के फॉर्म में जाएगा। अब ये लॉग और लॉग आप काट नहीं सकते हैं जब तक वो लॉग किसी के साथ फंक्शन में सेम ना रहे।
तो ये पर्टिकुलर पावर को यहाँ पे हमको ये लॉ अप्लाई करके हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 log y डिवाइडेड बाय log y। अब ये log y पूरा कैंसिल आउट हो सकता है और हमारा फाइनल आंसर रहेगा 2, है ना। इसमें और इसमें डिफरेंस समझिए, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में अक्सर क्वेश्चंस में गलती लोग कर देते हैं। उसके बाद इसके अगर हम लोग थर्ड फोर्थ इजी है, आप कर सकते हैं ट्राई। फिफ्थ और सिक्स भी इजी है, मैं डायरेक्ट फोर्थ कर दूंगी। उसमें 3 फंक्शन है, log 32 प्लस log 4 माइनस log 16, log 32 प्लस log 4 माइनस log 16। तो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। हाँ सॉरी, सही क्वेश्चन है। तो दैट विल बी log 32 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 16। इसलिए हमारे पास 2 लॉ अप्लाई हो गए। पहले ये अप्लाई हुआ है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये नेगेटिव साइन था तो इसमें नेगेटिव का रूल अप्लाई होकर वो चीज़ पर्टिकुलर क्या हो गया, डिवीजन में चला गया, कैंसिल आउट। सॉरी, 16 2 टाइम 32, 2 4 8, देन log 8। इसको और स्पेसिफाई करा जाए, अगर हम लोग लिख सकते हैं log 2 to the power 3, that will be 3 log 2 is our answer। थर्ड फोर्थ 3 log 2 is our final answer। इसको नोट कर लीजिए। अब बताते हैं, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं उस एक्सरसाइज के। फोर्थ क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट log 7 प्लस log 1/7 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए पहले LHS लिख लेते हैं। LHS log 7 प्लस log 1/7 प्लस है, सिंपली डायरेक्ट फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दीजिए। दैट विल बी log 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा log 1। और आपको पता रहना चाहिए ये पर्टिकुलर चीज़ कि अगर log 1 रहता है तो log 1 is always equals to 0। तो यहाँ पे log 1 आ गया है, log 1 equals to 0, देन हमारा RHS and LHS are equal। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे कह रहे log 72 is equals to 3 log 2 plus 2 log 3। log 72 is equals to 3 log 2 plus 2 log 3, 3 log 2 plus 2 log 3। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। अब log 72, अब इस फॉर्म को उस फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको इसका रिवर्स भी सोचना है। पहले इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर हम 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 टाइम्स 36, 2 टाइम्स 18, 2 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 1, 2 एंड 3। हम इसको फंक्शंस को लिखेंगे log 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 2, क्योंकि हमारे पास 3 2 और 2 3 मिल गए। इसमें आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में नहीं, बल्कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना पड़ेगा। अगर लॉगरिथम में 2 फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन है तो आप 2 डिफरेंट लॉग विद अ पॉजिटिव साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको log 2 to the power 3 प्लस log 3 to the power 2 लिखेंगे। इस एक्सरसाइज 7b एंड 7c में अगर आप बात करेंगे तो लॉगरिथम के रूल सिर्फ इस साइड से इस साइड नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत से क्वेश्चन में फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड भी आएगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, तब आप अच्छे से उसको सॉल्यूशन करेंगे। हमने यहाँ पे वही रिवर्स लॉ अगर मैंने यहाँ पे लिखे तो हमने जो लॉ अप्लाई किया है, लॉ को फ्रॉम जो यहाँ पे लिखा है तो हमने RHS फॉर्म को चेंज कर दिया है LHS फॉर्म में। इस फॉर्म को a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय, ये हमारा फंक्शन a, ये मल्टीप्लाई बाय b है, इसको हमने a प्लस b में चेंज कर दिया है। अब हम ये लॉ अप्लाई करेंगे और जो पावर्स है वो कहाँ जाएगी, आगे आ जाएंगी। दैट विल बी 3 log 2 प्लस 2 log 3, देन हमारा इक्वल हो गया LHS इक्वल्स टू RHS एंड प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ट्राई करिए और इसका
फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम डायरेक्ट फिफ्थ सॉल्व करते हैं। अब इसको LHS ले लेते हैं, LHS लॉग, इसको चेंज कर लेते हैं, 6 9 54, 54 प्लस 2 करेंगे 56 डिवाइडेड बाय 9 होल टू द पावर 1/3। ये आपको पता रहना चाहिए, क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3 होता है। अब इसमें पहले या तो इसको चेंज कर लें या तो इसको चेंज कर लें, मतलब कोई सा भी लॉ अप्लाई कर सकते हैं। हम पहले ये लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, पहले ये लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लॉ पहले अप्लाई कर लेते हैं, तो ये 1/3 जो पावर है वो हमारी लॉग के पहले आ जाएगी। 1/3 लॉग 56/9 ये हो गया। अब क्योंकि 1/3 आगे आ गया है, अब इसमें और सिंप्लीफाई करने की बात है, तो हमको ये लॉ इस पर्टिकुलर फॉर्म से ए बी के फॉर्म से a माइनस बी के फॉर्म में आना पड़ेगा। दो नंबर्स के बीच में डिवीजन हो रहा है, तो 1/3 लॉग ये हमारा हो जाएगा 56 माइनस लॉग 9 माइनस लॉग 9। अब इस 56 को आपको प्राइम फैक्टराइज करके उसको और छोटा करना पड़ेगा। अगर 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 28 टाइम्स, 2 से 14 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स एंड 7 से 1 टाइम्स, हमको 2 to the power 3 इंटू 7 की पावर 1 मिल रहा है। तो अब इस 56 को चेंज करेंगे, 1/3 log 56 को we will write as 2 to the power 3 multiply by 7 minus log 9। अब इसमें फिर इस पर्टिकुलर फॉर्म से a इंटू बी को log a प्लस log b के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 1/3 इक्वल्स टू log 2 to the power 3 प्लस log 7 माइनस log, जैसे ये 2 to the power 3 है तो इस 9 को भी हम 3 स्क्वायर पुट कर देंगे। अब जब 3 स्क्वायर हमने पुट किया तो अब फिर ये लॉ अप्लाई करना पड़ेगा और जितने पावर्स आपको दिख रहे हैं उनको आगे लेना पड़ेगा। 1/3 3 log 2 प्लस इसमें कोई नहीं है तो इसमें नहीं कर सकते, log 7 इसमें है तो 2 log 3 हो जाएगा। अब सिंपली इसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे इज इक्वल टू दिस, और आई थिंक मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है, दैट इज प्लस log 2 ब्रैकेट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था। तो अब सिंपली क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमको इससे मैच कराना है। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 log 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय log 7 माइनस 1/3 2 log 3 इंटू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और कहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तो हमारे पास log 2 बच गया, प्लस इन दोनों में कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, हमने फिर वापस 1/3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे log 7 माइनस 2 log 3 बच गया, विच इज इक्वल टू RHS 1/3 log 7 minus 2 log 3, 1/3 log 7 minus 2 log 3 plus log 2 and here is plus log 2, then LHS is equals to RHS, hence proved हो गया। अब इसका 6 क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं। यहीं पे 6 क्वेश्चन हमारा है log a स्क्वायर माइनस log, सॉरी होल स्क्वायर है, log a होल स्क्वायर माइनस log b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको जो प्रूव करना है उसको which is equals to log ab and log a upon b, log ab and log a upon b। इस पर्टिकुलर फॉर्म को इस पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले आपको यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसमें अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा log a प्लस log b एंड log a माइनस log b। ये पर्टिकुलर फॉर्म में पहला लॉ अप्लाई कर देते हैं, दैट इज log ab एंड log a माइनस b विल बी log a अपॉन b, देन LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया। थैंक यू। तो आप इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं सीरीज कर दूं फिर। हाँ, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, log बेस 10n प्लस log बेस 10 इक्वल्स टू 1। अब इस क्वेश्चन में आपको log के रूल्स भी अप्लाई करना है और log के रूल्स अप्लाई करने के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कन्वर्जन, मतलब इसमें क्या करना है, सबसे पहले log के जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं
उसको अप्लाई करना रहेगा। और सेकेंड बात, आपको उस लॉगैरिथमिक फंक्शन को चेंज करना रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। और थर्ड, हमारा एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अगर इसमें हम लोग लॉग के रूल्स, पहले वाले रूल अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10n मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 1। तो log बेस 10 5n इक्वल्स टू 1। अब पहले एक्सरसाइज को रिवाइंड करिए और उसमें लॉगरिथम के फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये चीज हमारा बेस हो गया 10 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 5n, 10 टू द पावर 1 विल बी इक्वल्स टू 10 देन 5n। ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू n, देन फाइनल आंसर हमारा n इज इक्वल्स टू 2 आ गया। इसका सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह है, थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह है, फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरह है। थर्ड एंड फोर्थ हम सॉल्व कर देते हैं। लॉग बेस 6n माइनस log बेस 6n माइनस 1 इज इक्वल्स टू log बेस 6 3। इफ आपको LHS और RHS दोनों में log मिल जाए, तब आप ये स्टेप एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला स्टेप को नहीं करना है, उसको स्किप कर जाना है, क्योंकि दोनों साइड लॉग और लॉग अगर सेम आ गया तो वो कट हो जाएगा। लॉग बेस 6n माइनस लॉग बेस 6 है, दैट विल बी लॉग बेस 6n अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल्स टू लॉग बेस 6 3। यहाँ पे सेकंड लॉ अप्लाई हो गया है। अब दोनों तरफ लॉग और लॉग रहेगा तो log 6 विल बी कट आउट एंड n अपॉन n minus 1 is equals to 3, then n is equals to 3 bracket n minus 1, n is equals to 3n minus 3, like टर्म से एक साइड कर लेते हैं, n minus 3 is equals to minus 3, minus 2n is equals to minus 3, minus minus will be cut out, n is equals to 3 divided by 2। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। साथ में फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है 2 log x is equals to 4 log 3। 2 log x इक्वल्स टू 4 log 3। अब इसमें दोनों तरफ लॉग लॉग है, ये वाला रूल्स तो लगेगा लॉग लॉग कटने वाला, लेकिन लॉग के पहले कोई नंबर नहीं था, तो यहाँ पे लॉग के पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो और इस नंबर को क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर रूल अप्लाई कर देंगे इस फॉर्म से इस फॉर्म में, है ना। तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर इज इक्वल्स टू log 3 टू द पावर 4। log log विल बी कैंसिल आउट एंड x स्क्वायर इज इक्वल 3 की पावर 4 एंड x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1 अपॉन 2। 1/2 कहां से, ये पावर ट्रांसपोज होती है, कोई भी पावर ट्रांसपोज होके वो जाकर रेसिप्रोकल हो जाती है। एंड x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर देन x इज इक्वल टू 9। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई डू नॉट यूज द टेबल्स। तो सेम रूल्स इसमें अप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन अगर आप देख लें, पहला क्वेश्चन में log बेस 10 5 log बेस 10 2 लिखा है, पहला रूल्स अप्लाई करेंगे तो log बेस 10 10 हो जाएगा, फिर ये रूल्स अप्लाई होगा। सॉल्व कर ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग द टेबल्स। अब सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग टेबल लेंगे तो log बेस 10 5 प्लस log बेस 10 2। फर्स्ट है रूल्स अप्लाई करते हैं, log बेस 10 5 मल्टीप्लाई बाय 2, फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया, log बेस 10 10। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर रूल अप्लाई हो जाएगा, सेम बेस सेम फंक्शन हो जाता है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी इसका सॉल्व कर लें, तीन ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं। log बेस 10 4 प्लस log बेस 10 5 माइनस log 10 2। मल्टीप्लीकेशन log बेस 10 4 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव साइन है तो डिवाइड हो जाएगा। log बेस 10 10 log बेस 10 10, फिर ये रूल अप्लाई हो गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 log 10 5 प्लस log 10 8, 2 log 10 5 प्लस log 10 8 माइनस 1/2 log 10 4। इसको हटाओ और इसको सबसे पहले ये रूल अप्लाई करो।
इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ जाओ, तो log 10 5 स्क्वायर प्लस, इसमें तो कोई फंक्शन नहीं तो लिख दिया गया वैसे ही, माइनस log 10 4 to the power 1/2. log 10 5 square will be 25 plus log 10 8 minus 4 1/2, 4 1/2 that means 4 का स्क्वायर रूट, तो log 10 2, ये इजी हो गया, log 10 25 multiplied by 8 upon 2 4 log 10 100। अब log 10 100 की वैल्यू 2 होती है, 2 कैसे होगी, 100 को लिखा जाएगा log 10 10 to the square, देन ये 2 हमारा आगे आ जाएगा, 2 log 10 10, देन बेस सेम हो गया और फंक्शन भी सेम हो गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट हो गई है। अब एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट हो गई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7C से, 7C के साथ, जो कि 7C बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे भी हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू।